देखिए छोटे शेयर ऊंची छलांग, पिछली बार एक स्टेटमेंट दिया था कि दो धारी तलवार जैसा है, ठीक से हैंडल करो, बचते हुए यूज करो। एंड दिस टाइम ऑल्सो जो भी स्टॉक्स है जो स्पेसिफिकली 200, 250, 300 वाले शेयर है, हाई बीटा वाले काउंटर है, कि आराम से संभल के काम करेंगे तो कई स्टॉक्स में अच्छा मौका मिल सकता है। बाकी जो डेटा आया है आरबीआई की जो पॉलिसी है, देखिए रेट कट की एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं, लेकिन जो उन्होंने दूसरे स्टेप्स लिए वो इस चीज के दो चीजों, हर चीज को देखने के दोनों एंगल्स होते हैं। एक आप ये देखिए कि सब कुछ ठीक है, वो एक्शन ले रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में पैसा है किसी तरह से। फिर दूसरा एंगल ये भी है कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम है कि पैसे की क्रंच तो है, जिसकी वजह से अलग अलग टूल्स को यूज किया जा रहा है। तो दूर अब किसी भी तरह से देखो, रायता बिक रहा है तो उसको कोई समेटने के हिसाब से देख रहा है, कोई सोच रहा है कि रायता खत्म हो गया। सो इट्स लाइक दिस। बाकी इतना सब ऑड्स के बाद भी, इतना सब प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस के बाद भी धक्का मार मार के मार्केट को गिराना पड़ रहा है, जबरदस्ती गिर नहीं पा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं संभले हुए तो अभी है, तो बहुत अच्छा कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर की रिक्वायरमेंट है। जब वो आ जाएगा तो हम फिर से नए हाइस की तरफ जा सकते हैं। बाकी पूरे ग्लोबल फैक्टर्स, हमारी करंट कंट्री को लेकर फैक्टर सब थोड़े से नम ही है, अच्छे नहीं है, बट स्टिल वी आर स्टिल कंज्यूमर बेस्ड मार्केट, तो इसलिए हम संभल जा रहे हैं। चलिए ठीक। और मुझे लगता है जीडीपी के नंबर्स भी उम्मीद से बेहतर रहे, तो वो भी अगले हफ्ते बाजार की थोड़ी सी तेजी में पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर क्रूड थोड़ा नरम रहा तो अगले हफ्ते थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और इस बार की शुरुआत रेलवे से करेंगे। रेलवे में फ्राइडे के सेशन में भी बहुत सवाल थे, उससे पहले भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रेलवे को लेकर के, तो शुरुआत वहाँ से करते हैं। और ऋषि सर, IRFC से शुरू करना चाहेंगे। 100 रुपये से सस्ता शेयर अपना बना हुआ है लगातार, क्या करेंगे सर अभी IRFC को लेकर के? और मैम आप RVNL ले लीजिए, बताइए क्या करना चाहिए। पहले रचित सर। सर IRFC अब देखिए 96 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, अभी कोई यहाँ पे रिस्पाइट आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है किसी भी अप मूव में हो सकता है आपको ये एक बार 104, 108 लेवल तक दिख भी जाए। इसमें ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट आपको सिर्फ तभी आता हुआ दिखेगा जब ये 114 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा। जब तक वो नहीं करता तब तक हायर लेवल्स पे थोड़ा सा सेल साइड पोजीशन ही बना के रखें। और सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आफ्टर लुकिंग एट द जीडीपी फिगर्स और आरबीआई ने जो कमेंट्री करी है, ये बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि अब आने वाले हफ्ते में अगर निफ्टी ने 23,200 के नीचे मोमेंटम चालू रखा तो इस बार हम डीप डाउन पेन देख सकते हैं। कमिंग वीक, कमिंग फोर्टनाइट थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिएगा, क्योंकि आरबीआई और जीडीपी के नंबर के बाद अगर मार्केट अब करेक्शन पे आता है तो देयर इज नो लुकिंग बैक स्टोरी। इसको आप घुमा के भी कह सकते थे कि मुझे लगता है कि मतलब 23,800 इस बार क्रॉस हो सकता है, मतलब वही है। मतलब मैं कह रहा हूँ सर, मैं तो कह रहा हूँ कि 23,200 के नीचे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अब 23,200 के नीचे गया, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि उम्मीद ये है कि 23,800 के ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप 23,200 की तरफ ही देख रहे हैं सर, निगाहें आपकी बिल्कुल वही देख रही हैं अर्जुन की तरह जो आप देखना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तो आनी चाहिए रिकवरी। बाकी ठीक है, आपने बात आपकी सही है सर कि मतलब कि अब यहाँ से अगर दर्द बढ़ा तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर, देखिए अपडेट यहाँ पर आ गई। ये बात हो गई IRFC को लेकर। मैम RVNL 200 धीरे धीरे देखो चली है, सबको मालूम है, बट उसके और भी जो सिस्टम वाले स्टॉक्स है वो चल रहे हैं धीरे धीरे, सही है। इसका भी थोड़ा समय और ले सकते हैं। मैं अगर समय को 3 मंथ्स का समय और मान के चलिए मैक्सिमम। रजी सर, आप जरा लेवल्स बता दीजिए अभी क्या करना चाहिए RVNL को लेकर के। सर देखिए, अभी रिस्पाइट इसमें भी नहीं दिख रहा है, और आरबीएनएल जिस तरीके से पोजीशनड है 236 लेवल्स पे चल रहा है, थोड़ा सा डाउनसाइड मूव आपको और देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है आने वाले सेशन में आपको 212, 218 के लेवल्स भी दिखा दे। इसमें क्लियर केस ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये 276 ऑड लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा। जब तक नहीं कर रहा, थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क और बना हुआ है। जुपिटर वैगन सर, जुपिटर वैगन में क्या लग रहा है अभी? जुपिटर वैगन में भी मतलब उम्मीदें यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से फिर प्रेशर बढ़ जाता है। जुपिटर वैगन में अभी क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? सर जुपिटर वैगन को देखें हम अराउंड 17 अप्रैल से एक रेंज, एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में बैठने की कोशिश कर रहा है। 303 रुपए का कहीं ना कहीं अपसाइड का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और डाउनसाइड सपोर्ट हम बात करें तो बहुत क्रूशियल बनता हुआ दिख रहा है 268, 264 ऑड लेवल्स।
303 रुपए के ऊपर जब तक ये मूवमेंट नहीं करता तब तक इसमें भी कोई अपवर्ड जर्नी की बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ रहेंगे जब तक 264 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 303 और 303 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 348 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, मगर अपसाइड की उम्मीद भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, एटलीस्ट आने वाले 1-1.5 हफ्ते। रेलवे में अगर अभी कुछ खरीदना हो तो कुछ खरीदना चाहेंगे या रेलवे को अभी अवॉइड लिस्ट में रखना चाहेंगे? सर, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले हफ्ते 15 दिन में अगर आपको अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है तो जुपिटर वैगन, टीटागढ़, टेक्समेको, रेल, ये कुछ काउंटर्स होंगे जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। मगर इंस्टेंटली ट्रेडिंग बेट के तौर पे मैं कहूंगा नहीं, अभी मैं दूरी बना के रखना। टीटागढ़ और टेक्समेको रेल का में जरा अगर आप लेवल बता सके तो। सर, टीटागढ़ की हम सिचुएशन जिस तरीके से बनते देख रहे हैं, 838 रुपए चल रहा है। किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 773 से डाउनसाइड पे 753 इस रेंज में अगर मिलता है तो जरूर हम एक बार पोजीशन बनाना चाहेंगे इसमें। मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच, टेक्समेको रेल की भी अगर हम बात कर ले सर, जिस तरीके से ये पोजीशन है 90 से 96 की रेंज में, जहां पोजीशन बनाने का मौका मिले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बनाई जा सकती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये लेवल्स जो है यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार सर पीपीएल फार्मा को लेकर के हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था, रत्नेश जी ने। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से जो है इसको ले करके मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पर आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे। फ्राइडे के सेशन में इसमें करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिरामल फार्मा में एक महीने में कोई खास गतिविधि नहीं रही, लेकिन 3-4% का रिटर्न है। कैसे देख रहे हैं सर 166 के आसपास चलता हुआ? क्या यहाँ पर अभी भी कोई गुंजाइश है नई खरीदारी की, या फिर जिनके पास है होल्ड कर रहे हैं वो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, रत्नेश जी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है हम बिल्कुल बात नहीं की है इसके बारे में, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ हम बात करते रहते हैं। और पीरामल फार्मा के लिए सर पहले भी जब हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में बात करी थी, हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, मैंने ये कहा था मुझे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता है इससे। अब ये 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेजेस पे। अगर यहां से 174 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो वापस हो सकता है आपको 184 के लेवल दिखा दे, मगर यहां से अगर ये अब ब्रेकडाउन मूवमेंट में रहता है तो वापस 140 रुपए तक का लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस बीच सुमन झा जी की एक टिप्पणी पिछले हफ्ते आई थी, वो पढ़ के सुना देते हैं। रिस्क की चादर ओढ़कर जो बाजार के समंदर में उतरते हैं, रिस्क की चादर ओढ़ करके जो बाजार के समंदर में उतरते हैं, उनके सब्र का फल अक्सर मुनाफे में बदल जाते हैं। उतार चढ़ाव तो बाजार की रीति है, हर रात के बाद नई सुबह जीत है। जो डटे रहे सही शेयरों के साथ, उनकी हर चाल में एक गीत है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको टेक्निकली फिक्स कर लो। रिस्क की लाइफ जैकेट है, चादर ओढ़ के जाओगे तो डूब जाओगे क्योंकि उसमें वेट बढ़ जाता है। वाह, सो टेक्निकली फिक्स इट इज लाइफ जैकेट। मैडम साइंस की टीचर रही हैं, मैडम से सीख लीजिए कैसे पानी में उतरना है। बहुत शानदार मैम। लेकिन आपके लिए जो अगला सवाल है मैम, वो है फ्राइडे के सेशन का हीरो जो एक समय देखने को मिल रहा था। सुबह खबर आई, सुबह जब फ्राइडे के सेशन में, उस समय आपके साथ हम लोग शो कर रहे थे, पीएनबी गिल्ट। अब ये बताइए अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, क्योंकि एक रैली रही, फिर ठंडा भी पड़ गया और उसके बाद 3-3.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या 93 के लेवल जहाँ के आसपास क्लोज हुआ है, क्या अभी भी यहाँ पर नई खरीदारी अगले हफ्ते के लिए की जा सकती है? दूसरा, जिनके पास है और जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है होल्ड करिए, जिन्होंने बाय नहीं किया एक बार बाय करके चल सकते हो। ये समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट इस साल, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ क्वार्टर्स गर्म रह सकती है, तो इसीलिए, और इसका काम ही वहीं पर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत मौका मिले और थोड़ा आप रिस्क मैनेज करके काम कर सकते हैं, तो पीएनबी गिल्ड्स में आपको एनीवेज 90 से लेकर के 95 के रेंज में अगर एंट्री मिले। स्टॉप लॉस बड़ा है, ध्यान देना। आप इसको थोड़ा बंद कर दीजिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, विच गोना बी एट 80 पर टारगेट भी वैसे से ही होंगे आपके 110 से लेकर के 135 फिर 150, ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो
तो आप इसमें एंट्री ढूंढिए 90 से 95 की रेंज का। लक्ष्य क्या बताया मैम आपने? 110 स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है 2-3 हफ्ते के हिसाब से 110 का। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो 120 से 150 के टारगेट्स है, जो कि दिसंबर तक मैं देख पा रही हूँ। चलिए, दिसंबर तक आपको 110 रुपए तक 120 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्विंग में ये जो स्टेटमेंट हुआ ना, देख पा रही हो टैरो कार्ड्स खेल रह गया तो किसी ने तो थोड़ा सा वैसा हो गया कि मतलब मैं ये भविष्य देख पा रही हूँ। इट्स डिफरेंट लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज लग रही है, फ्यूचर नहीं, जस्ट एनालिसिस है। ओके, मैम की स्टेटमेंट होती है ना अपने आप में अद्भुत। इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अद्भुत, बहुत शानदार, वाह अद्भुत मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर जी, मतलब जी में क्या रैली अब देखने को मिली है खासतौर से लास्ट वीक जो बीता हफ्ता गया है, और काफ़ी क्वेरीज भी रही वीकडेज में इसको लेकर के। हम लोग उतना चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन 112 रुपये पे बंद हुआ है सर। 7.5-8% की रैली रही है फ्राइडे के सेशन में, और अगर बीते हफ्ते की बात करें 20% की रैली हो गई सर। अब सवाल ये उठता है क्या 112 पे भी जी खरीद सकते हैं, और दूसरा ये कि जिनके पास है क्या वो प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? सर मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है 96 लेवल्स पे इसकी हमने बातें करी थी, और मैंने कहा था भैया बहुत बार पिटाई हो चुकी है, 104 रुपए तक जाएगा, फिर थक जाएगा, अभी दूरी बना के रख लें। और इस पर्टिकुलर बात के बाद फीफा का अनाउंसमेंट आ गया। फीफा सर मैं समझता हूं अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देखें, ग्लोबल प्रेजेंस के तौर पे देखें, तो इंडिया हैज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राउड टू वॉच फीफा, और ये ऑनलाइन और टीवी दोनों के लिए करेंगे। अच्छा स्पॉन्सरशिप इनको देखने को मिल सकता है। अभी सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए देयर इज अ फंडामेंटल चेंज। जो हम देख रहे थे तब ये न्यूज नहीं थी, ये न्यूज डेवलप हो चुकी है, और आप देखें पिछले एक हफ्ते में ही इसमें अच्छी वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला। बट क्या ये ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो गया? नहीं। हो सकता है ये मूवमेंट आपको 124, 126 ऑड लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाए, वहां पे ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और अगर इस कमेंट्री को सुनने के बाद और फीफा के फीवर के चलते आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 98 के स्टॉप लॉस के साथ बनाइए, 124, 126 ऑन कार्ड्स। बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि फीफा तो चला जाएगा, फिर अगर ये पीपा बन के रह गया तो प्रॉब्लम पूरे साल भर की बनी रही। चलिए ये बात रखें, ये है रचित सर ने 124 तक जा सकता है, 124, 128 तक। स्टॉप लॉस 98 का बताया ना सर आपने? बिल्कुल सर। चलिए तो जी पर रखेंगे नज़र। अगर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा अपना रिस्क एपेटाइट जो है वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नज़र बना करके चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी आती है, वो आती है ओला। ओला में काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। खासतौर से यहाँ पर कंपनी ने जो है रकम जुटाई, QIP के ज़रिए जुटाई, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। मैम फ्राइडे का सेशन ये एक और अच्छी रैली के साथ बंद हुआ, 45 के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया, 3.5% से ज़्यादा की रैली। अब सवाल ये उठता है 45 आ गया, अभी भी क्या 60 और 70 के टारगेट के लिए वेट करें या 50 और 60 के लिए वेट करें? क्या करना चाहिए? 500 करोड़ रुपए के लिए QIP लॉन्च किया था, 780 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, तो शानदार रिस्पांस मिला है ओला को। इनको टाइम का एडवांटेज मिल गया। सिचुएशन का जो एडवांटेज होता है ना कि किसी के प्रॉब्लम आपका फायदे का सौदा बन गया, दैट हैपेंड इन देयर केस। तो मैनेजमेंट को लेकर के जो लोग कोई खासा प्रभावित नहीं थे, लेकिन जो सिचुएशन आई इसको लेकर के इनके दिन बदल गए जैसे कह सकते हैं, और ये सेंटिमेंट आगे कंटिन्यू और हो सकते हैं, क्योंकि देखो जी बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेटअप है जो बना सकती हैं जैसे तैसे कैसे भी, तो उन कंपनीज के फिलहाल दिन है। और कंसिडरिंग दैट, क्योंकि ये जो QIP आया, QIP का 50% लगभग ओवर सब्सक्रिप्शन 150% का, ये खुद से एक एक इंसाइट्स दे रहा है कि बदल रहा है कुछ। बट अब इसमें जो आगे की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरे टारगेट अभी भी इंटैक्टेड है 50, 60, 70 उसके बाद भी हैं। लेकिन अब आपको खरीदने के लिए आपका एक्सपोजर या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखिए, अगर आप रिस्क मैनेज करना जानते हैं तो प्रॉपरली,
मैं अभी भी बुलिश हूँ यहाँ पर, और मैं खरीदने की सलाह आपको अब भी दूंगी। अगर आपको 44 के आसपास नेक्स्ट डे मार्केट में मंडे या ट्यूसडे मिलता है, बाय करके जा सकते हैं आप। 50, 60, 70 के बाद भी और टारगेट्स मिल सकते हैं, जबकि स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा फेवरेबल नहीं बचता है अभी। यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 37। तो पहला टारगेट यहाँ खरीदने वालों के लिए 6 रुपए का है, जबकि स्टॉप लॉस 7 रुपए का है। तो परसेंटेज ऐसे समझ लीजिए कि आपने थोड़ा सा रिस्क अबाउट फेवरेबल नहीं होगा। सो वंस यू गेट योर 50 रुपीज टारगेट, जब आपका 50 का भाव आ जाए, इंस्टेड ऑफ बुकिंग प्रॉफिट देयर, आप 60 रुपए के लिए ट्रेलिंग करिएगा। तो इस तरह से आप इसमें जो मूवमेंट अभी भी होगा, कंटिन्यू होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, वो आपको मिल जाएगा। तो बाय करने की सलाह है, जो है वो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस आगे ट्रेल करते करते चलिए, क्योंकि रेगुलरली डिस्कशन में आ रहा है। और मैं स्टॉप लॉस रिवाइज जहां जहां पे पॉसिबल है हर बार बता रही हूँ। इग्नोर करोगे तो फिर आप फंसोगे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और मैम एक चीज़ कोशिश करेंगे ना, वो हर बार एक ही टिप्पणी रहती है कि सर टाइम फ्रेम इस बार भी नहीं पूछा, तो थोड़ा सा अगर जैसा जब ओला जैसे स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, 2-3 हफ्तों से ट्रेंड में है, तो उसमें अगर थोड़ा टाइम फ्रेम बता देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन बनती रहती है। तो जी मैम। तो 50 रुपए तो एक्चुअली मैं जून तक देख रही हूँ, और इसके बाद जो 60 और 70 की बातचीत हो रही है वो इस साल की हो रही है। तो बहुत एग्रेसिव साउंड मैं डेफिनेटली कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो सिचुएशन है उसको थोड़ा एसेस कर रही हूँ। तो मेरी नजर से देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अचानक से सर्च हो सकती है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या फिर सप्लाई साइड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम बार बार क्यों लेना, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बदली है उस वजह से लोग डीजल पेट्रोल +1 ईवी व्हीकल पसंद करेंगे। जैसे इंडिया चाइना +1 है ना, वैसे ही लोग पसंद करेंगे मजबूरन कि हमारे पास कोई तो ईवी व्हीकल हो। तो इन सब चीजों के चलते कंपनीज में एक सर्च बढ़ सकता है। तो 50 रुपए इज लाइक जून, और आगे के टारगेट बाय दिसंबर तक आप देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा बात कर लेते हैं